और देखिए अभी तक कोई पता नहीं कि क्या होगा नहीं होगा, और कोई इसके लिए कोई एक जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए मैं मानता हूँ पटना हाई कोर्ट भी दोषी है, बिहार सरकार भी दोषी है, बीएसएससी भी दोषी है, पिटिशनर भी दोषी है, वकील भी दोषी है, सभी लोग इसके दोषी है। कोई एक आदमी इसके लिए हम नहीं समझते हैं कि दोषी है, सब लोग दोषी है इसके लिए। क्योंकि पटना हाई कोर्ट क्यों नहीं ऐसे मामलों पे जल्द सुनवाई करती है? जिस चीज़ का डिसीजन हो जाना चाहिए था, अभी एक कहा जाता है ना कि अगर न्याय आपको देरी से मिले तो वो भी एक अन्याय होता है। मैंने पहले भी कहा है बार बार कि बीएसएससी और नीतीश सरकार की ये सोची समझी साजिश है कि कुछ ऐसा करो कि अभ्यर्थी आपस में लड़ जाए, मामला कोर्ट में जाए और लंबा खींचे। अगर सरकार चाहती तो मेरिट लिस्ट जारी करवा सकती है बीएसएससी के थ्रू। बीएसएससी भी अगर चाहेगी तो मेरिट लिस्ट तो जारी कर सकती है। अगर वो चाहे तो न्यू एनसीएल को ही एक्सेप्ट करके जारी कर दे, या फिर कोर्ट में जाके वो न्यू एनसीएल को एक्सेप्ट कर ले, या फिर अगर उनको लगता है कि हम न्यू एनसीएल या ओल्ड एनसीएल के मामले में फंसे हुए हैं, डिसीजन कोर्ट से आएगा तभी हम कहेंगे, ठीक है। बीएसएससी का ही कहना है ना कि कोर्ट डिसीजन देगा तभी हम कहेंगे। तो बीएसएससी ने अपने तरफ से कितना बार प्रयास किया कि कोर्ट में जल्द हियरिंग हो, जल्द सुनवाई हो? एक बार भी प्रयास बीएसएससी ने नहीं किया है। बीएसएससी भी तो मेंशनिंग करवा सकती है, लिस्टिंग करवा सकती है ना। और बीएसएससी अगर मेंशनिंग करवाए, लिस्टिंग करवाए तो तुरंत सुनवाई हो जाएगी, तुरंत डिसीजन आ जाएगा। बीएसएससी इसी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में जब मुख्य परीक्षा पे रोक लगी थी तो डबल बेंच में जाके तुरंत मेंस परीक्षा के लिए जो है इजाज़त ले ली, अनुमति ले ली थी। तो उसमें कैसे तुरंत सुनवाई करवा ली बीएसएससी? 10 दिन के अंदर मेंस परीक्षा करवा लिया था। अब सोचिए, और यहाँ पे बीएसएससी नहीं करवा सकती है क्या? 3-4 महीना, 3.5 महीना से ज़्यादा हो गया, 3.5 महीना से अब ज़्यादा होने जा रहा है। तो क्या बीएसएससी एक बार भी लिस्टिंग या मेंशनिंग करवाई है? नहीं। यानी कि बीएसएससी जानबूझकर इस तरह का साजिश रची कि न्यू एनसीएल, ओल्ड एनसीएल, न्यू कास्ट सर्टिफिकेट, ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट का खेल खेले और अभ्यर्थी जो है आपस में लड़ जाए, कोर्ट जाए, मामला लटक जाए। बस सीधा सीधा यही है कि बहाली को लटका के रखना है और बहाली के नाम पे इन लोगों को दिखावा करना है। आप खुद देखिए ना, पता चल रहा है बीएसएससी ने एक बार भी मेंशनिंग या लिस्टिंग नहीं करवाया है। तो कैसे? बीएसएससी जब 25 तारीख को हम लोग आंदोलन किए तो बीएसएससी के सचिव ने क्या कहा? प्रभारी सचिव ने यही कहा था कि जो सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग का दिशा निर्देश आया है उसी आधार पे हम कोर्ट में हलफनामा दिया है, एफिडेविट दिए हैं। लेकिन जब हलफनामा हम लोगों ने देखा तो उल्टा है, उसमें सामान्य प्रशासन विभाग और विधि विभाग के दिशा निर्देश का कोई जिक्र नहीं किया गया है। यानी कि बीएसएससी भी बरगलाने का काम करती है, झूठ बोल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की ही साजिश है कि जानबूझकर ऐसा कर रही है कि कोर्ट में जाए मामला और लंबा खींचे और जल्द ज्वाइनिंग ना हो, क्योंकि उनको भी है ना कि ज्वाइन हो जाएगा तो मंथली वेतन देना पड़ेगा। और देखिए कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल करके 6-6 महीना का एक्सटेंशन देके 4 लाख 5 लाख रुपया लेके बहाल किए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। तो वो तो इसलिए बहाली नहीं करना चाहते हैं इन लोग का, नहीं तो 8 साल कोई बहाली में लगता है, 8 साल नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये सरकार की साजिश है युवाओं को बेरोजगार रखना और वेतन देना पड़ेगा इन लोगों को। तो इसलिए भी वो नहीं चाहते कि जल्द ज्वाइनिंग हो, जितना भी हो सके इन लोगों को लेट लतीफ़ी करें। बहुत तो हम यही अपील करेंगे, पिटिशनर से भी अपील करेंगे कि आप हर संभव प्रयास कीजिए, जल्द सुनवाई हो, लिस्टिंग हो, मेंशनिंग हो इसके लिए। क्योंकि मेंशनिंग होगा, लिस्टिंग होगा, तब सुनवाई होगा, तभी डिसीजन आएगा, तभी मेरिट लिस्ट आएगा। तो इसलिए पिटिशनर जो भी है वो जल्द से जल्द हर संभव प्रयास करे। अगर उसमें हम किसी तरह से आपका सहयोग कर सकते हैं तो आप हमसे सहयोग ले सकते हैं। अगर लगे कि दिलीप जी सहयोग कर सकते हैं, आप हमसे बेहिचक सहयोग ले सकते हैं, मांग सकते हैं। लेकिन अभी तक तो उन लोगों को मेरे से कोई सहयोग की ज़रूरत लगता है नहीं पड़ा, इसलिए पिटिशनर ने भी मुझसे कोई सहयोग नहीं लिया अभी तक। और बीएसएससी, उनसे भी हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, नीतीश जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हजारों अभ्यर्थियों के ज़िंदगी से और भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए और कोर्ट का बहाना बनाना बंद कीजिए। आप चाहिएगा तो ऐसे भी मेरिट लिस्ट जारी कर सकते हैं, तो कोर्ट का बहाना मत बनाइए। और कोर्ट का भी बहाना बना रहे तो कोर्ट में आप मेंशनिंग करवाइए, अपने महाधिवक्ता को भेजिए, मेंशनिंग करवाइए, लिस्टिंग करवाइए, देखिए जल्द सुनवाई हो जाएगा। लेकिन ये जानबूझकर लटकाए हुए हैं, तो ऐसा मत कीजिए, किसी के भी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए, वरना यही युवा जो आपको सत्ता में बिठाए हैं सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं, लात मार के भगा भी सकते हैं। तो इसलिए युवा के साथ अन्याय और शोषण बंद कीजिए, युवाओं के ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी शादियाँ रुकी हुई है, जिनके सिस्टर की शादी रुकी हुई है। ये कम बड़ी बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। सामाजिक रूप से ये लोग बहिष्कृत अपने आप को महसूस कर रहे हैं, घर से बाहर निकलना इन लोग का मुश्किल हो गया। घर से बाहर निकलते हैं तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि तो 4 महीना से कह रहा है कि हमको नौकरी हो गया बीएसएससी में, झूठे बोलता है। स्वाभाविक बात है, गाँव के लोग क्या कहेंगे, मोहल्ला के लोग यही कहेंगे कि झूठ बोला था।
उन लोग को थोड़े पता है इतना कि क्या हो रहा है नीतीश सरकार में, अब बीएसएससी क्या खेल खेल रही है। तो इसलिए हजारों युवाओं के भविष्य का सवाल है, तो सब लोग प्रयास करें कि जल्द से जल्द सुनवाई। और पटना हाई कोर्ट से भी हम ये आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि जब छात्र का मामला हो तो ऐसे मामलों की सुनवाई आप जल्द कीजिए और तारीख पे तारीख मत दीजिए, वरना कोर्ट पे जो भी भरोसा है स्टूडेंट्स का वो भी आज नकल उठ जाएगा। थोड़ा बहुत भरोसा ही बचा है कोर्ट पे, वो भी उठ जाएगा भरोसा। तो भरोसे को मत तोड़िए। जज को भगवान का रूप दिया जाता है कि जज जो है गलत नहीं करेंगे, सही डिसीजन देंगे, निष्पक्ष डिसीजन देंगे और जल्द डिसीजन देंगे, समय पर डिसीजन देंगे। तो उस जो आपको भगवान माना जाता है तो उसका आप ये मत कीजिए कि कल को आपको भगवान न माने और कुछ और मानने लगे लोग, और जब न्याय देरी से मिले तो वो अन्याय कहलाता है। तो इस बात का भी कोर्ट को ख्याल रखना चाहिए और जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करके डिसीजन